19 दिन 19 सपने, इस श्रृंखला की तीसरी कहानी के साथ मैं रूपल आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक सवाल, एक प्रश्न। एक सवाल जो सिकल सेल के साथ जूझ रहे 17 लाख से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को रात में नींदों से जगा देता है। मैं आप सबका स्वागत तहे दिल से करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वक्त दे रहे हैं हमारी ज़िंदगी के अनुच्छेद पहलू को जानने में और समझने। उगता सूरज जब पंछियों की चहचहाट के साथ, सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ियों के साथ जब एक नई सुबह लेकर आता है, हम और आप लग जाते हैं अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में। 16 साल का हर्षल भी हर सुबह उठता है अपने सपनों को ढूंढने के लिए, पर हर्षल की सुबह कुछ खामोश होती है। पंछियों की चहचहाट, बाहर के शोर हर्षल को विचलित नहीं कर पाते हैं। सिकल सेल के दर्द और समाज की उपेक्षाओं को झेलते हुए करीब 5 साल की उम्र में हर्षल अपनी सुनने की क्षमता भी खो चुका है। एक कान से बहुत थोड़ी आवाज़ वो अपनी नानी की सुन लेता है, जो उसका लालन पालन बचपन से कर रही है। पैदा होते ही अस्पताल में अपनी माँ को खोने के बाद पिता ने भी हर्षल से मुंह मोड़ लिया और नानी की उंगली पकड़ हर्षल की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। ताड़ोबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, अपने देश का फेमस नेशनल पार्क है। हर्षल इसी अभयारण्य के पास वरवट गांव, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से आते हैं, हर दिन हर्षल के लिए एक नई चुनौती लेकर आ जाती है। दर्द हर्षल की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। शायद ही कोई महीना जाता है जब सिकल सेल की वजह से आने वाली पेन क्राइसिस हर्षल को झकझोर नहीं जाती है। शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा असहनीय हो जाती है और हर्षल अपने आप को अकेला खड़ा पाता है। सबसे नज़दीक का अस्पताल हर्षल के गांव से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। अस्पताल तक पहुंचने का साधन नहीं होने की वजह से हर्षल की नानी को हर्षल को कंधे पर लाद कर 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। हर्षल का ज़िंदगी और मौत के साथ का संघर्ष अनवरत चलता रहता है। हर क्राइसिस जानलेवा होती है। पता नहीं कौन सी क्राइसिस ज़िंदगी लेकर चली जाए। हाइड्रोक्सी यूरिया भी काफ़ी मशक्क़त के बाद हर्षल को मिल पाती है। शायद ये दवाई हर्षल के दर्द को रोक पाने में सफल नहीं हो पाती। आमदनी का कोई साधन नहीं है नानी के पास। लोगों के सहयोग से ही किसी तरह से गुजारा चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस परिवार की स्थिति का, इनके संघर्ष का। 2000 रुपये सरकार निराधार योजना के तहत देती है, पर क्या वो परिवार के पेट भरने के लिए काफ़ी होता है? एक दिन लड़कर हर्षल ने इस साल 10वीं की परीक्षा पास कर ली। वो चाहता है कि नानी को सम्मान की ज़िंदगी दे और थोड़ा आराम दे पाए। नानी को बस चिंता है हर्षल की, उसके बिना और कोई नहीं है हर्षल के लिए, और वो हर्षल के सपनों को पूरा होते देखना चाहती है। लगी है नानी अपनी जिद में हर्षल के साहस के साथ। नासकों का भी साथ अब मिल रहा है और हमें उम्मीद है आपका भी आशीर्वाद और साथ हर्षल को मिलेगा। एक मिसाल बन के उभरेगा हर्षल, एक मिसाल बन के उभरेगा हर्षल। ताड़ोबा का शेर हार तो मानने वाला नहीं है, है ना? ये तो एक हर्षल को जाना आपने। लाखों हर्षल सिकल सेल से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उपेक्षाओं को झेलते हुए अपने सपनों को बुनने में लगे हैं। क्या हर्षल की ज़िंदगी आपके मन में कोई सवाल छोड़ रही है? क्या सवाल एक से ज़्यादा है? निराशा के इस दौर में हम आशा करते हैं सरकार और आपके सहयोग से हम सभी सिकल सेल योद्धा अपने रास्ते चलते रहेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। मैं रूपल विदा लेती हूँ आपसे। कल एक और ज़िंदगी, संघर्ष और सपने के साथ मिलूंगी। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है